हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। हाँ भाई, मुझे पता है कि तुम्हारा एग्जाम सर पे आ गया है और तुम सब बहुत टेंशन में होगे। और सबके साथ ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा होता है। तुमसे पहले भी बच्चे 10th में रहे होंगे, राइट, उससे पहले भी रहे होंगे। सबके साथ ये होता है कि जब एग्जाम पास में आता है ना, तो तुमको बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है। रीजन क्या है कि साल भर तो तुम पढ़ाई करते नहीं, लेकिन जब एग्जाम सर पे आ जाता है ना, 5 दिन 10 दिन 1 महीना जब बचता है ना, तो जैसे लगता है अरे अब क्या करें, साल भर तो मैंने बर्बाद कर दिया घूम के। अब एग्जाम में हम करें क्या, किस तरीके से हम पढ़ाई करें। और दूसरी चीज बच्चे, दूसरी चीज कि ये मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं ना, जो खास करके जो आईसीएससी बोर्ड के जो बच्चे हैं ना, उनको ना वो अपना पूरा का पूरा फोकस अपने मेन एग्जाम बोर्ड एग्जाम से हटा के ना अपने प्री बोर्ड पे शिफ्ट कर लेते हैं। मतलब उनको स्कूल का टीचर, उनको ट्यूशन टीचर, उनको जो आईसीएससी एक सिलेबस जो बनाता भैया कि हम आपके बोर्ड एग्जाम में ये सिलेबस है, यहां से हम आपको देंगे, उससे उनको कोई मतलब नहीं। पूरा का पूरा फोकस उनका प्री बोर्ड पे। अच्छा, प्री बोर्ड में क्या आएगा क्या आएगा। और उससे ज्यादा जो गंदी आदत है ना बच्चों में, वो ये है, तुम लोगों में वो ये है कि जब रिजल्ट आएगा ना, तो उसको लेके एकदम टेंशन में पड़ जाओगे। और उस टेंशन की वजह से ना अपना मेन जो एग्जाम है ना, उसको भी तुम बर्बाद करते हो। लेकिन अब तुमको टेंशन लेना नहीं है, जो हो गया वो हो गया। प्री बोर्ड खराब गया, राइट, साल भर आपने पढ़ाई नहीं करी, कैसे पढ़ाई करी। अब तुमको टेंशन लेना नहीं है। यहां पे अभी भी 15 डेज बचे हुए हैं, और 15 डेज की क्या प्लानिंग है, कैसे कैसे हमें पढ़ाई करना है, आज मैं वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो लास्ट तक बने रहना वीडियो में, और वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ताकि आपके जैसे जो और बच्चे हैं ना, उनको भी फायदा हो सके। तो अभी यहां पे आप देख रहे होगे क्या कि हाउ टू एस योर आईसीएससी क्लास 10th एग्जाम्स, सागर टॉप टिप्स। आज मैं कुछ टिप्स बताने वाला हूं, कुछ तरीके बताने वाला हूं कि कैसे आप 15 डेज में अभी भी आप अच्छे से उस प्लानिंग को अगर आपने फॉलो कर लिया ना, तो अभी भी आप 90+ मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में ला सकते हो। 15 डेज बहुत होते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा। चलो, पहला जो हमारे पास बच्चा, जो हमारे पास फर्स्ट है, वो क्या है, मास्टरिंग द सिलेबस स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। जो चीज हमें स्टार्टिंग में करना चाहिए, सेशन के स्टार्टिंग में करना चाहिए, ये सारी चीजें, क्योंकि सिलेबस हमें बहुत पहले मिल जाता है। लेकिन अगर नहीं किया स्टार्टिंग में तो कोई बात नहीं, अभी टाइम है। 1-2 दिन के अंदर आप अपना सिलेबस देखेंगे और उस पर आप काम करेंगे। तो पहला क्या है इसमें, डिवाइड द सिलेबस इनटू मैनेजेबल चंक फॉर फोकस्ड स्टडी। जो भी आपका सिलेबस है, मान लो फिजिक्स है, मैथ है, केमिस्ट्री है, उसका जो भी सिलेबस है ना, उसको आप डिवाइड करो। ताकि डिवाइड इन द सेंस कि आपको ना एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि अच्छा भैया, हमारे पास पहला 2 चैप्टर जो है ना, उसको मैं 2 घंटे में खत्म कर दूंगा। अगला जो 2 चैप्टर है ना, वो अगले 1 दिन में मैं खत्म कर दूंगा। तो आपको ना सिलेबस डिवाइड करना है, 2 चैप्टर 1 दिन, अगला 2 चैप्टर दूसरा दिन, अगला 2 चैप्टर तीसरा दिन। आपको इस तरीके से आपको डिवाइड करना है, ताकि आप अच्छे से उस पर फोकस कर पाए। ऐसा नहीं है कि अभी पहला चैप्टर में पढ़ रहा हूं, थोड़ी देर बाद अरे यार अभी तो मेरा 8वां चैप्टर बचा हुआ, अब उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे में आप अपने साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा करेंगे, टाइम बर्बाद करेंगे अपना, पढ़ाई कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास 8 चैप्टर है तो एक टारगेट बना लो भैया कि हमें 1 दिन में 3 चैप्टर खत्म करना, पहला दूसरा तीसरा चैप्टर हमें खत्म करना है। मतलब खत्म करना, उस 3 चैप्टर के अलावा चौथे चैप्टर की तरफ हम देखेंगे भी नहीं। दूसरा दिन चौथा चैप्टर, 5वां चैप्टर, 6वां चैप्टर, यानी कि हमें ये 3 चैप्टर देखना है, बाकी चैप्टर की तरफ हम देखेंगे भी नहीं। हमें इस तरीके से अपने सिलेबस को डिवाइड करना है। सेकंड क्या है, क्रिएट अ रियलिस्टिक स्टडी टाइम टेबल दैट अलाउ फॉर ब्रेक एंड रेस्ट।
हमें एक ऐसा टाइम टेबल क्रिएट करना बच्चा, हमें एक टाइम टेबल अब बनाना पड़ेगा अपने एग्जाम तक के लिए, ताकि और वो टाइम टेबल आपको फॉलो करना है, सिर्फ बनाना नहीं है, वो आपको फॉलो भी करना है कि कैसे कैसे आप पढ़ाई करेंगे ताकि उसमें आपको प्रॉपर ब्रेक भी मिल सके, आप रेस्ट भी ले सको। ऐसा नहीं है कि हम 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे पढ़ रहे हैं। अगर आप 12 13 14 घंटे अगर आप कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे ना बच्चा, तो थोड़ा सा ना आपका तबीयत भी खराब हो सकता है, राइट? तबीयत खराब हो सकता है, चीजें ना आपके दिमाग से बाउंस करना स्टार्ट कर देंगी। तो टाइम टेबल बनाओ भैया कि हमें 3 आवर कॉन्टिन्यूअस पढ़ना है, 3 आवर के बाद हम 20 मिनट का ब्रेक लेंगे, और उस 20 मिनट में ना आप वो काम करो जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता हो। गाना सुनना है, डांस करना है, खेलना है, अपने पेरेंट्स से बात करना है, फ्रेंड से बात करना, आप वो 20 मिनट ऐसे इस तरीके से यूटिलाइज करो जो सबसे ज्यादा आपको पसंद है, वो काम करो ताकि आपका माइंड फ्रेश हो सके। उस 20 मिनट में कोई पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं सोचना है पढ़ाई के बारे में। तो हमें इस तरीके से अपने टाइम टेबल को सेट करना है, राइट? देखो थर्ड क्या हमारे पास, यूटिलाइज इफेक्टिव स्टडी टेक्निक लाइक माइंड मैप एंड फ्लैश कार्ड फॉर बेटर रिटेंशन। हमें ना माइंड मैप बनाना है, हर एक सब्जेक्ट का ना, हर एक चैप्टर वाइज हमें माइंड मैप बनाना है कि अच्छा इस चैप्टर का नाम हमारा ये है, इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है, वो टॉपिक फर्दर किस किस पार्ट में कैटेगराइज है, क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उस टाइप से हमें एक माइंड मैप बनाना है ताकि एक क्विक रिवीजन आप कर सको, एक रैपिड रिवीजन आप कर सको। नेक्स्ट हमारे पास देखो क्या दे रखा है, सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है, क्रैकिंग द एग्जाम पैटर्न एक्सपर्ट इनसाइट। अब देखो पहली चीज जो हम गलती करते हैं बच्चा, जो हम सबसे ज्यादा जो गलती करते हैं ना, कि हम सिलेबस को नहीं देखते। देखो मैंने पहले पॉइंट में बताया कि हम सिलेबस को नहीं देखते हैं, हम ये देखते हैं ना कि अच्छा क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाएगा, वो इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन आ जाएगा। नहीं, सिलेबस में जो आईसीएसई ने दे दिया उस सिलेबस से वो कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो हमें पूरा सिलेबस कवर करना है, पूरा सिलेबस कवर करना है। दूसरी चीज कि सिलेबस से एक्स्ट्रा हमें कुछ पढ़ना भी नहीं है एग्जाम के लिए। तो हम ना सिलेबस को अपने नहीं देखते बच्चा। तो सबसे पहली चीज क्या ना कि आपको ना एग्जाम पैटर्न आपको देखना है, मार्किंग स्कीम आपको देखना है। देखो मार्किंग स्कीम भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें किस स्टेप पे कितना मार्क्स मिलने वाला है। पूरा क्वेश्चन करेंगे तो कितने मार्क्स का है, अगर हमने 2 लाइन लिखी तो उस पे कितना मार्क्स मिलेगा, फॉर्मूला लिखा तो हमें उस फॉर्मूले पे कितना मार्क्स मिलेगा, राइट? तो हमें मार्किंग स्कीम का पता करना है, मार्किंग स्कीम का पता करना है, और एग्जाम का जो पैटर्न है ना वो हमें देखना है, एग्जाम का जो पैटर्न है ना वो हमें देखना है। ये सब कुछ आपको 15 डेज के अंदर ही करना बच्चे, सब कुछ 15 डेज के अंदर करना है। सेकंड क्या देखो, अंडरस्टैंड द वेटेज ऑफ डिफरेंट टॉपिक एंड चैप्टर। अब जिसने 100% सिलेबस कवर कर लिया है, रिवीजन भी हो चुका है, उसके लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जिन बच्चों ने ना अपना पूरा साल बर्बाद कर दिया है ना, अब वो टेंशन में कैसे पढ़े, तो उनके लिए ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें देखना है, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, आप मार्किंग स्कीम उठाओ, आप ना सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा कि किस किस चैप्टर का क्या क्या वेटेज है, राइट? तो हमें वेटेज ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स एंड चैप्टर्स, किस चैप्टर का कितना वेटेज है, किस टॉपिक का कितना वेटेज है, इन द सेंस क्या कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आने वाला है, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आने वाला है। लेट सपोज कि अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो हमने देख लिया अच्छा 4th चैप्टर है, उससे हमें 6 नंबर मिलेगा, जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि 6 मार्क्स आएगा। इलेक्ट्रिसिटी है 8 मार्क्स का आएगा, मैग्नेटिज्म है 10 मार्क्स का आएगा। तो हमें ना वो वेटेज देखना है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमें उस चैप्टर्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। थर्ड थिंग क्या है कि प्रैक्टिस पास्ट पेपर, है ना?
अब देखो हमें प्रैक्टिस करना है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हालांकि ये सारे बच्चे अभी कर रहे होंगे, 10 ईयर पेपर आपको सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है, ताकि आपको ना एग्जाम पैटर्न का पता चल जाए, क्वेश्चंस के लेवल का पता चल जाए, और दूसरी चीज कि आप कितने टाइम में वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं ना, वो आपको पता चल जाए, ताकि आप टाइम मैनेजमेंट भी कर पाए। क्योंकि हमारे पास 2 घंटे का समय होता है, 2 घंटे में हमें ना 38, 39, 40 क्वेश्चन करने होते हैं। तो जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे ना, तो हमें हमारे पोटेंशियल का पता चलेगा, हमें ना हमारे औकात का पता चलेगा ना, कि हम 2 घंटे पेपर कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपने 2 घंटे में पेपर कर लिया, देन वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस आपके छूट रहे हैं, तो आपको ना अपनी स्पीड बढ़ानी है, लिखने की आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है। तो आपको ना प्रैक्टिस पेपर में जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर है वो आपको सॉल्व करना है, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो पाए, और एग्जाम का जो पेपर का जो पैटर्न है ना, क्वेश्चंस के जो लेवल है, वो आपको पता चल सके। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास क्या है ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्टेइंग काम एंड फोकस्ड। अब देखो जब एग्जाम का टाइम है ना, तो स्ट्रेस हमारे दिमाग में रहेगा। प्री बोर्ड का रिजल्ट आया, नंबर देख के हमारे दिमाग में स्ट्रेस रहेगा, प्रेशराइज हम रहेंगे, राइट। लेकिन उसको ना हमें बहुत ज्यादा देर तक नहीं रखना है कि अब रिजल्ट आ गया प्री बोर्ड का या तैयार नहीं है, तो अब बिल्कुल दिन भर टेंशन में बैठे पड़े हैं, स्ट्रेस में सोच रहे हैं क्या करना। इससे सिर्फ आप सोचते रहोगे, रिजल्ट कुछ निकल के नहीं आएगा। तो हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट भी रखना है। देखो कुछ चीजें कि भैया, रिकॉग्नाइज द साइन ऑफ स्ट्रेस एंड इंप्लीमेंट कामिंग टेक्निक लाइक मेडिटेशन। तो आप देखो ना कि अगर आपने अपने स्ट्रेस को देख लिया कि क्या स्ट्रेस है, क्यों है, कैसे है, जिस भी चीज का स्ट्रेस हो, पढ़ाई का हो, फैमिली का हो, दोस्त का हो, फ्रेंड का हो, व्हाटएवर, किसी भी टाइप का आपके पास स्ट्रेस है, तो उस स्ट्रेस से निकलने के लिए ना हमें टेक्निक देखना। भैया कुछ मेडिटेशन करो, खेलो, कुछ भी करो, स्ट्रेस खत्म करो। एग्जाम टाइम है, स्ट्रेस खत्म करो अपने दिमाग से। फ्री माइंड रहेगा तो आप अच्छे से चीजों को गेन कर पाएंगे। आपके दिमाग जो मेमोरी है ना, वो चीजों को स्टोर कर पाएगी, आपके जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी चैप्टर्स हैं। तो स्ट्रेस खत्म करना हमें। दूसरी चीज क्या है, मेंटेन हेल्दी लाइफ स्टाइल विथ रेगुलर एक्सरसाइज एंड बैलेंस्ड मील। मैं ये हमेशा बच्चों से कहता हूं, आज मैं पहली बार ऑनलाइन ये चीज बता रहा हूं, लेकिन जो ऑफलाइन बैच है, आईसीएसई हो या सीबीएसई हो, मैं हमेशा उनको ये चीज कहता हूं भाई कि आप सुबह उठ के ना तुम एक्सरसाइज करो। सुबह तुम 5 बजे अगर उठ रहे हो ना, तो 5 बजे उठो, जिम जा सकते हो जिम जाओ, नहीं जा सकते आप रनिंग करो, लेकिन कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज मॉर्निंग के टाइम पे होना चाहिए। उससे होता क्या है, पहली चीज तो आप फिट रहेंगे, दूसरी चीज ना कि आपका माइंड एक्टिव रहता है। जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं ना, तो आपका माइंड एक्टिव रहता है, और चीजों को गेन करने की जो कैपेबिलिटी होती है ना, वो माइंड की बढ़ जाती है। तो आपको ना अपने लाइफ स्टाइल को देखना है, बैलेंस्ड मील लेना है, एंड देन रेगुलर एक्सरसाइज करना है। अब बैलेंस्ड मील हमें क्यों लेना है, ताकि आपका तबीयत खराब ना हो, क्योंकि बहुत पीक टाइम है। अगर तबीयत खराब हो गया ना बच्चे, तो आपकी पूरी पढ़ाई चौपट हो जाएगी, पूरी पढ़ाई चौपट हो जाएगी, राइट। तो हमें देखना है, हमें ना अपने लाइफ स्टाइल को ना मेंटेन रखना है, हेल्दी लाइफ स्टाइल रखना है, ताकि एग्जाम तक ना हमें सर्दी जुकाम भी ना, हमारा सर दर्द भी ना करे एग्जाम तक। हमें ऐसा लाइफ स्टाइल, ऐसा हेल्दी लाइफ स्टाइल रखना है कि एग्जाम तक ना आपका सर दर्द भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सीक सपोर्ट फ्रॉम टीचर्स, मेंटर्स और फैमिली मेंबर्स फॉर इमोशनल वेलबींग। कि अब टेंशन में है भैया, प्री बोर्ड में तो हमारा 60% आया, 40% आया, 30, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, जस्ट चिल, कोई टेंशन नहीं है। प्री बोर्ड में आया, अगेन मैं बोलूं 15 डेज है। अगर आपको लग रहा है टेंशन हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, अब एकदम आप इमोशनल हो गए, भाई क्या करे भाई,
60% नंबर आया है, बोर्ड में क्या हो पाएगा? कुछ नहीं भाई। अगर ऐसा कुछ दिक्कत है तो आप अपने टीचर, फैमिली मेंबर्स, जो भी एल्डर्स है ना, उनके साथ आप चीजों को शेयर करो, राइट, ताकि आपका ना स्ट्रेस खत्म हो सके, आपके दिमाग से ना जो ये नेगेटिविटी चल रही है ना वो खत्म हो सके। हमें कुछ नहीं सोचना है, जो हो गया हो गया, उसमें आप कोई करेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन जो आने वाला है उसको आप जरूर बर्बाद कर देंगे अगर आप इस सब चीजों को दिमाग में रख के चलेंगे। अगर दिमाग में स्ट्रेस लेके चलेंगे तो हमें स्ट्रेस खत्म करना है, जो हमारे सामने आने वाला है ना उसको डट के मेहनत करना है, लगे कि एकदम लग जाना अभी से। नेक्स्ट हमारे पास क्या बच्चे? लास्ट एंड फाइनल टिप्स फॉर एग्जाम डे। अब एग्जाम के दिन आपको क्या करना है? एग्जाम के दिन आपको क्या करना है? रिवाइज इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द डे ऑफ द एग्जाम। जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो भी कॉन्सेप्ट है ना, उसको हमें रिवाइज करना है। पूरा बैठ के रिवाइज नहीं करना। जब आप पढ़ने बैठो ना तो उसका एक अपना एक रैपिड रिवीजन और नोट्स बनाओ। फॉर्मूला एक जगह, मेन कॉन्सेप्ट एक जगह आपने लिख लिया, और एग्जाम के दिन आपने वही एक पन्ना उठाया, फॉर्मूला, सारे मेन कॉन्सेप्ट देख लिए और चले गए एग्जाम देने। ये आपको करना है। सेकंड चीज क्या? कि गुड नाइट स्लीप एंड न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट। अपनी नींद अच्छी करनी है, पूरी करनी है। जैसे मान लो कल एग्जाम है तो ऐसा हमें नहीं करना है कि हम रात के 4 बजे तक पढ़ते ही रह गए और 10 बजे से हमारा एग्जाम है, 7 बजे से हमारा एग्जाम है, पूरी रात हम पढ़ रहे हैं। अगर आप पूरी रात पढ़ोगे तो 101% आप लिख के ले लो कि एग्जाम में आपको नींद आएगी, एग्जाम में आपका सर दर्द करेगा और आप पेपर खराब करके आओगे। तो अगर कल एग्जाम है तो आज आप कोशिश करके 10 या लास्ट टू लास्ट 11 बजे तक, 11 PM तक आप सो जाओ, ताकि आपका नींद कंप्लीट हो पाए 6 to 7 आवर का। सुबह उठ के एक आप लाइट एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट लो, राइट, ताकि ना आप एक्टिव रह सको। हेल्दी होना चाहिए लेकिन लाइट होना चाहिए। एंड लास्ट क्या है हमारे पास? अप्रोच ईच क्वेश्चन विथ कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव माइंड सेट। हमें हर एक क्वेश्चन को ना बिल्कुल कॉन्फिडेंटली करना है, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। जो तुमको आ रहा है वही तुमको करना है ना। हमारी गलती क्या होती है ना कि हमें क्वेश्चन का आंसर सही पता है, लेकिन हम सामने वाले से पूछ के ना उस क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं। जो भी लिखो टू द पॉइंट, एकदम कॉन्फिडेंट होके, बहुत ज्यादा कट पिट नहीं कॉपी पे। तो ये आज से आप फॉलो करना स्टार्ट करो। 15 डेज है एंड यकीन मानो कि आप 90% से अबव आप मार्क्स लेके आएंगे अगर इन सारे टिप्स को आपने फॉलो कर लिया। और लोगों तक जरूर शेयर करो जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं। आई होप कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में।